गर काशी राम नहीं होते, हम यूं ही किराए पर रहते। वर्चस्व नहीं अपना होता, ना सीएम पीएम होते। लेकिन जो एक बार मंत्री बन जाता है वो यही चाहता है कि मैं भी मंत्री बनूं और मेरे बाद में मेरा बेटा मंत्री बने। इस वजह से इस मिशन में थोड़ा धक्का जो है रुकावट आ रही है। ये दूर हो जाएगी जिस दिन समाज के लोग इस बात को समझ जाएंगे कि कल यहाँ कोई भी इंसान मंत्री बन सकता है और ये स्वार्थी लोग हैं जो इस मिशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो उनके कहने पर ना वोट देंगे और वो मिशनरी पार्टी को, मिशनरी समाज को। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन मैं उस दिन बनूंगा जिस दिन हमारे एमपी संसद सदस्य जनता से चुनकर के पार्लियामेंट में जाएंगे, तब हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। साहब कांशीराम ने गरीब समाज से और जो अल्पसंख्यक, बहुत ही अल्पसंख्यक संख्या में थे, जो अपने दम पर एमपी एमएलए नहीं जीत सकते थे, उनको एमएलसी बनाया राज्यसभा से। जैसे प्रकार कुम्हार समाज है, गडरिया समाज है, लोहार समाज है, वो अपने दम पर नहीं जीत सकता था, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उनको जो है एमएलसी बना करके, राज्यसभा एमपी बना करके सबको सत्ता में भागीदारी दी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं दलित प्रेरणा स्थल पर और आज आपको पता है कि आज 15 मार्च है और 15 मार्च को मान्यवर काशीराम साहब जी की जयंती है और जयंती मनाने के लिए सभी लोग दलित प्रेरणा स्थल पर आ रहे हैं मान्यवर काशीराम साहब जी को पुष्पांजलि अर्पित करने। हमारे साथ तुलीराम बौद्ध जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि यहाँ का क्या माहौल है। आज आए हैं यहाँ पर मान्यवर काशीराम साहब जी को पुष्पांजलि अर्पित करने, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। और मैं उस महापुरुष की जयंती में आज हम यहाँ शामिल हुए हैं कि जिस इंसान को किसी भी पद से कोई लालच नहीं था, उन्होंने 5 प्रतिज्ञाएं की थी। जब महापुरुषों के मिशन को जाना और इस देश के वंचित समाज और जो आज SC और ST है और जो OBC है, जो ग्रंथों के अनुसार जो शूद्र समाज में आता है, उनको हाशिए से बिल्कुल बाहर करना। और जब उन्होंने महापुरुषों के आंदोलन को देखा तो उन्होंने कहा कि ये वंचित समाज और तथाकथित OBC जो शूद्र समाज है, इसका जितना शोषण हो रहा है ये आज उससे खुद अनभिज्ञ है। उन्होंने गुलामगिरी जैसी कई पुस्तकें पढ़ी और उन्होंने जाना कि अगर इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ाद करना है, उनको मुख्य धारा में लाना है, तो अपना त्याग तो करना पड़ेगा। जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ करके और 5 प्रतिज्ञाएं ली थी कि मैं किसी शादी में नहीं जाऊँगा, किसी की डेथ में भी नहीं जाऊँगा, शादी नहीं कराऊँगा, घर नहीं जाऊँगा और अपना पर्सनल अकाउंट नहीं खोलूँगा। ऐसे महापुरुष को हम सत नमन करते हैं। और साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कैलकाटा के अंदर कनाट सर्कस होटल है, उसमें फिक्की के एक बहुत बड़े पदाधिकारी ने उनके साथ वहां मीटिंग की थी जब उनका आंदोलन चरम सीमा पर चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि कांशीराम जी, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, हम आपको प्रधानमंत्री बनवा देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अगर मैं प्रधानमंत्री आज मैं बन भी जाऊंगा
तो मेरे वहाँ एमपीज़ नहीं होंगे। यदि हमारे एमपीज़ की संख्या ज़्यादा नहीं होगी तो वहाँ हम कोई भी विधेयक लाएंगे वो एक्ट नहीं बन पाएगा। और जब नहीं बन पाएगा तो आप लोग, ये मीडिया के लोग कह देंगे कि कांशीराम का कोई मिशन नहीं था, वो मात्र प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने ओबीसी वंचित समाज के लिए कुछ नहीं किया। ये उनका जो है इस समाज को छलावा था उनके मन में, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं ये नहीं कह रहा प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन मैं उस दिन बनूंगा जिस दिन हमारे एमपी संसद सदस्य जनता से चुनकर के पार्लियामेंट में जाएंगे, तब हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि मान्यवर जी, आपको कितना पैसा चाहिए, हम आपको पैसा देते हैं, आप लड़िए। तो उन्होंने कहा था कि मुझे आपसे पैसा नहीं लेना है, क्योंकि आपसे पैसा लेकर तो और बहुत सारी पार्टियां लड़ती हैं, इसीलिए तो वो आपके उद्योगपतियों के फेवर में जो है नीतियां बनाती हैं। लेकिन मैं आपसे पैसा लूँगा तो मुझे भी आपके फेवर में काम करना होगा, इसलिए मैं इस जनता में जाऊँगा और इस गरीब समाज से एक नोट भी लूँगा और एक वोट भी लूँगा, और उसके ज़रिए हम पार्लियामेंट में जाएंगे, फिर वहाँ हम जो है अपना नेता बनाएंगे। सर, जिस तरह से माननीय काशीराम साहब दिन रात एक करके वो चाहते थे कि घर घर नेता पैदा करना चाहते थे, लेकिन क्या लगता है कि जो माननीय काशीराम साहब जी का सपना था, क्या वो साकार हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल साकार हो पाएगा। जिस दिन हम त्याग की नीति अपना लेंगे उस दिन हो जाएगा। उनका ये मकसद था कि हम इस समाज में घर घर में नेता पैदा करें। जिस प्रकार जो अभी तक मनुवादियाँ पार्टी रही थी, वो एक ही परिवार को मंत्री एमपी एमएलए बनाती आ रही थी। वो नहीं चाहते थे कि और लोग भी एमपी एमएलए बने, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम ने गरीब समाज से और जो अल्पसंख्यक, बहुत ही अल्पसंख्यक की संख्या में थे, जो अपने दम पर एमपी एमएलए नहीं जीत सकते थे, उनको एमएलसी बनाया राज्यसभा से। जैसे प्रकार कुम्हार समाज है, गडरिया समाज है, लोहार समाज है, वो अपने दम पर नहीं जीत सकता था, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उनको जो है एमएलसी बना करके, राज्यसभा एमपी बना करके सबको सत्ता में भागीदारी दी। लेकिन ये दुख की बात है, जब ये उनकी सरकार सत्ता में आई, जो लोग सत्ता में आ गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए, आज वही लोग फिर से ये कहते हैं कि अब हमारे बच्चों को भी टिकट दीजिए, हमारे बच्चे भी एमपी एमएलए बने। आज वही भी उस मनुवादी व्यवस्था पर चल रहे हैं। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि अब आपका नंबर पड़ गया, आप दूसरे साथियों को नंबर दें, तो वो लोग जो है अब वो कह देते हैं कि नहीं, या तो बनेंगे, नहीं तो फिर हम जो है दूसरी पार्टियों में जा कर के वहाँ पैसा देते हैं और वो टिकट ले लेते हैं। इसलिए वजह से ये जो है ये मिशन थोड़ा सा रुका हुआ है। मिशन कभी मिटता नहीं है, मिशन धीमे हो जाता है। कुछ स्वार्थी लोग हैं, वो जो स्वार्थी लोग अपनापन ही चाहते हैं, तो इसीलिए तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने ये कहा था कि ऐसे तो जो है वो लोग मानववादी पार्टियां करती आ रही थी कि एक ही परिवार को, और वो एक ही परिवार को हम चलेंगे लेकर के, तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर है। इसलिए एक बार बारी बारी से सबका टर्न आना चाहिए, लेकिन जो एक बार मंत्री बन जाता है वो यही चाहता है कि मैं भी मंत्री बनूं और मेरे बाद में मेरा बेटा मंत्री बने। इस वजह से इस मिशन में थोड़ा धक्का जो है रुकावट आ रही है। ये दूर हो जाएगी जिस दिन समाज के लोग इस बात को समझ जाएंगे कि कल यहाँ कोई भी इंसान मंत्री बन सकता है, और ये स्वार्थी लोग हैं जो इस मिशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो उनके कहने पर ना वोट देंगे और वो मिशनरी पार्टी को, मिशनरी समाज को वोट देंगे। समाज के लोग क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि जो मान्यवर साहब कांशीराम जी के टाइम में जो रूम कैडर चलते थे, वो रूम कैडर अब नहीं चल रहे हैं। अब जो है जिस प्रकार हमारा बाम से माननीय बामन मेश्राम जी हैं, वो रोड से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। आप ये बताइए कि आरएसएस का कभी आपने कैडर जो है रोड मंच से लगते हुए देखे हैं? वो भी तो रूम कैडर देते हैं। रूम कैडर के माध्यम से आज वो सत्ता में हैं। उन्होंने रूम कैडर कहाँ से सीखा है? मान्यवर साहब कांशीराम जी से। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने घर घर में जाकर रूम कैडर दिए, लोगों को समझाया, अपनी आइडियोलॉजी समझाई, महापुरुषों का मिशन बतलाया, तो लोग उनके साथ जुड़ गए। उसी आइडियोलॉजी को अपनाते हुए आरएसएस ने भी आज रूम कैडर स्टार्ट कर दिए हैं, और रूम कैडर के माध्यम से आज आप देख रहे हैं कि आरएसएस जो आज पूरे भारत में जो सत्ता पर काबिज हो रहा है। जो है कि आप जो है कि गाना भी लिखते हैं और खुद से लिखते हैं और गाना भी गाते हैं, मंचों से भी गाते हैं। क्या लोगों को गीत के माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे?
मैं मान्यवर साहब कांशीराम जी का एक गीत इस जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि ए मेरे समाज के लोगों, उस शख्सियत को पहचानिए जिसने पीएम पद को भी ठुकरा दिया था और आज हम इतने स्वार्थी और लालची हो गए हैं कि हम अपने महापुरुषों को बेचकर खा रहे हैं। ए मेरे समाज के लोगों, जागिए, स्वार्थ को त्यागिए। एक नेता, एक पार्टी पर काम कीजिए, सत्ता ज़रूर मिलेगी। और वो मान्यवर साहब कांशीराम जी के गीत के माध्यम से मैं आपको जो है कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि आज 15 मार्च है। हो 15 मार्च 1934 का दिन विशाल आया, कांशीराम साहब आया। विशाल आया, कांशीराम साहब आया। किन सोचा राजनीति का एक योद्धा मिसाल आया, कांशीराम साहब आया। 15 मार्च 1934 का दिन विशाल आया, कांशीराम साहब आया। माँ बिशन कौर ने जन्म दिया, माँ बिशन कौर ने जन्म दिया। पिता हरी सिंह के घर में हुआ, पंजाब के जनपद रोपड़ में गांव खासपुरा खास हुआ। किन सोचा नाना घर ये देवता एक महान आया, कांशीराम साहब आया। दिन विशाल आया, कांशीराम साहब आया। गर कांशीराम नहीं होते, गर कांशीराम नहीं होते, हम यूं ही किराए पर रहते। वर्चस्व नहीं अपना होता, ना सीएम पीएम होते। सब कांपे वो फिर भागे, वो सब कांपे वो फिर भागे। हाथी पर नेता कौन आया, कांशीराम साहब आया। नेता कौन आया, कांशीराम साहब आया। 15 मार्च 1934 का दिन विशाल आया, कांशीराम साहब आया। दिन विशाल आए। आओ दोस्तों फक्र करो, साहब का उद्घोष करो। कांशीराम जी के जीवन का हर संभव उपयोग करो। क्या बदला वो नक्शा, क्या बदला वो नक्शा। आंदोलन कर भूचाल लाया, कांशीराम साहब आया। भूचाल लाया, कांशीराम साहब आया। 15 मार्च 1934 का दिन विशाल आया, कांशीराम साहब आया। क्या सुंदर तगड़ा गोरा सा, क्या सुंदर तगड़ा गोरा सा। मन शुद्ध बुद्धि बल भेजा था, देकर पार्टी बहुजन को सत्ता का ताज दिलाना था। तुल्लीराम वो पीएम पद वो ठुकरा कर हैरान कर आया, कांशीराम साहब आया। हैरान कर आया,
काशी राम सावाया। 15 मार्च 1934 का दिन विशाल आया, काशी राम सावाया। किन्नु सोचा राजनीति का एक नेता बेमिसाल आया, काशी राम सावाया। बेमिसाल आया, काशी राम सावाया। दिन विशाल आया, काशी राम सावाया। बहुत बहुत